दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अभवत् न अतिप्रियान् शरीरिणाम् एक बार फिर से बोलिए ब्रजे विक्रीडितोर एवं गोपाल छंद मायया ग्रीष्मो नाम ऋतु अभयत् न अति प्रेयान् शरीरिणाम् व्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छंद मायया गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् ग्रीष्म नाम ऋतुरभवन् नाति प्रियान् शरीरिणाम् 10-18-2 व्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्म नाम ऋतु अभयत् नाति प्रियान् शरीरिणाम् व्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् नाति प्रियान् शरीरिणाम्। बोलिए कुछ लोग माइक लेके ब्रजे विक्रीडितोरेवं ब्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छद्म मायया गोपाल छंद मायया ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् नाति प्रेयान् शरीरिणाम् नाति प्रियान् शरीरिणाम् व्रजे विक्रीडितोरेवं व्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छंद मायया गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ग्रीष्मो तुर्भवनं ग्रीष्मो नाम ऋतुर्भवन् प्रीते प्रियाक्षरीरिणा नाते प्रियान शरीरिणाम्। दिव्यांबर पढ़िए ब्रजे विक्रीडितोरेवं ब्रजे विक्रीडितोरेवं गोपाल छद्म मायया गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवन् ग्रीष्मो नाम ऋतुर्भवन् नाति प्रियाक्षरीणाम् नाति प्रियान शरीरिणाम्। हो गया और कोई एवं इस प्रकार माया योग माया से गोपाल ग्वाले का सा छंद वेश बनाकर ब्रजे ब्रज में वृंदावन में विक्रीडितः क्रीड़ा करने लगे ग्रीष्म तब ग्रीष्म नाम ऋतु नामक ऋतु जो शरीरिणाम यह शरीरधारियों को न अति प्रियान
बहुत प्रिय नहीं होता है। बहुत प्रिय अब वह आ गई। समझ गए आप लोग? कह रहे इस प्रकार योग माया से ग्वाल बाल का सार वेश बनाकर व्रज में क्रीड़ा करने लगे। कौन? कृष्ण। तब ग्रीष्म नामक ऋतु जो शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं होता वह आ गया। हरि हरि बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ग्रीष्म ऋतु किस किस को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। गर्मियां किसको अच्छी लग? आप सबको गर्मियां अच्छी लगती हैं? गर्मियां किसको ज्यादा? किसी को पसंद नहीं है ना गर्मी। तो यही चीज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं ग्रीष्म नामः ऋतुरभवन। भगवान वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे थे, उस समय ग्रीष्म ऋतु आ गया, गर्मी का महीना। अभी आ गया ना गर्मी का महीना? आया नहीं आया? बहुत ज्यादा गर्मी का महीना आ गया। कह रहे कैसा ग्रीष्म ऋतु? ना अति प्रियान शरीरी नाम। जिन लोगों ने ये ना पंखे में हवा की हवा आ रही है, इसको थोड़ा पीछे करना, मगर करंट तो नहीं मारेगा ना? कभी चिपक जाओ उसी से। ठीक है, थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर थोड़ा ठीक है। हरी हरी अब नहीं ठीक है। तो कह रहे जिन्होंने शरीरी नाम कहने का मतलब है जिसने भौतिक शरीर धारण किया है, जो शरीरी है, जिसका शरीर है। हम तो ये मान के चलते हैं कि हम ये शरीर है ना? किसी कोई आइडेंटिटी पूछता है तो हम क्या बताते हैं? शरीर की पहचान बताते हैं। वास्तव में शरीर के भीतर शरीर को धारण करने वाले हम हैं। बहुत दिन पहले मैं एक उदाहरण दिया था रिक्शा वाले का। तो रिक्शा चलाने वाला, रिक्शावान जो है, रिक्शा का मालिक जो है, वो रिक्शा नहीं है, वो रिक्शा से कुछ अलग है, मगर अपने को रिक्शा कहलाने पर आ जाता है, सोचता है कि मुझे को बुलाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हालांकि हम सोचते हैं कि ये चमड़े का शरीर मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, अमरीकी हूँ, कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, ऊँट हूँ, गधा हूँ, सुअर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये सब तो शरीर की पहचान ना। कह रहे जिस किसी ने चमड़े का शरीर धारण किया है उसको एक ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये गर्मी किसको सताती है? चमड़े को सताती है ना ये गर्मी। अगर हम सिर्फ आत्मा होते और बाहर ये कवर नहीं होता, है ना? जैसे गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि लोग नंग धड़ंग रहना बहुत पसंद करते हैं, है ना? उनको लगता है कपड़ा पहनने से और गर्मी लग रही है, तो लोग कपड़ा खोल के रहना बड़ा पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में, है ना? तो उसी तरीके से वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये जो चमड़ा है ये भी क्या है? ये भी एक कपड़ा है। जैसे कभी कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो आदमी लोग क्या करते हैं, पहले एक शर्ट पहन लेते हैं और शर्ट के ऊपर एक कोट भी डाल लेते हैं। तो 2 ड्रेस डाला या नहीं डाला? 2 ड्रेस डाला। उसी तरीके से तन को ढकने के लिए कपड़ा डाला, ये तो एक ड्रेस है। इसके भीतर एक और ड्रेस है, वो कौन सी ड्रेस है? ये चमड़ा चमड़े की ड्रेस पहन रखे हम सब लोग। तो जिस तरीके से गर्मी लगती है तो ये उतरता है ना, उसी तरीके से ये भी उतरना चाहिए ना। जब ये उतर जाएगा तो भीतर क्या मिलेगा? प्योर स्पिरिचुअल आत्मा मिलेगी। तो उस आत्मा के लिए तो गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत गर्मी है, शरीरधारियों के लिए कह रहे हैं कि ये कैसा महीना है? ना अति प्रियान, बहुत प्रिय नहीं है शरीरधारियों को। मतलब कुछ लाइकिंग तो है ना इसके प्रति, क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ लाभ जरूर मिलता है। क्या? जिन लोगों को नहाना अच्छा नहीं लगता उनके लिए तो कहीं सुख है ही नहीं। जिनको नहाना अच्छा लगता तो जल क्रीड़ा का मौका कब मिलता है? गर्मी के महीने में ना। लड़के लोगों को देखो जब तब डाइव मारते रहते हैं, क्यों? तो गर्मी के मौसम उनको कुछ तो अच्छा लगता है। अरे मम्मी बड़ी गर्मी है, मगर एक चीज अच्छी है गर्मी में, क्या अच्छी है?
जल क्रीड़ा गर्मी में होती है। एक और चीज अच्छी है क्या, नौका विहार गर्मी के महीने में होता है, नाव में घूमो, नदी में घूमो। और क्या होता है गर्मी के मौसम, चंदन यात्रा बहुत अच्छी होती है। सर्दी में अगर आपको कोई ठंडा ठंडा चंदन लगा दे, है ना, तो कैसा लगेगा। एकदम जनवरी की सर्दी में हम एक बर्फ लाके आपके माथे पे लगा दे तो कैसा लगेगा। मगर गर्मी में बर्फ खाने में कितना मजा आता है। तो कह रहे न अति प्रियान, बहुत प्रिय नहीं लगता, मगर कुछ मामलों में जैसे जल क्रीड़ा, जल विहार और आम खाने के लिए महीना कितना अच्छा है। यदि गर्मी नहीं होती तो क्या मिथिला में आम मिलता, नहीं मिलता ना। तो इन कारणों से कह रहे अति प्रिय तो नहीं है, कुछ प्रिय गर्मी भी सब जीवधारियों को है। मगर वृंदावन की गर्मी इससे बिल्कुल अलग गर्मी है। जब भगवान लीला कर रहे थे, जब कृष्ण बलराम थे, कह रहे शरीर नाम, शरीरधारियों के लिए गर्मी बहुत, ग्रीष्म ऋतु बड़ा गंदा है। मगर जब वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु आया तो वसंत के गुणों को साथ लेके आया। जैसा वसंत में सुंदर सुंदर झरने गिरते हैं, तो वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में सुंदर सुंदर झरने गिर रहे थे। और नदियों का पानी एकदम निर्मल स्वच्छ, उनमें कमल के फूल उगे हुए थे। और हवा बह रही थी, कैसी हवा बह रही थी, उन कमलों के फूल की खुशबू को ले लेके वो हवा जब नाक तक आती थी तो इतनी सुंदर सुगंधी बहुत सुख देती थी भगवान को, भगवान के सखाओं को बहुत सुख प्रदान करता है। शीतल हवा है, मंद हवा है। देखिए जैसे ये हवा है पंखे की, तो खूब तीखी हवा है तो उतनी प्रिय नहीं लगती। मगर नेचुरल अगर मंद और शीतल हवा बहती है तो सुख देने वाली होती है। तो वैसी सुंदर हवा बहती और अनेक पशु पक्षी चहचहाते थे। एक दिन की बात है कि भगवान के सखा श्रीधाम, सुबल, स्तो कृष्ण, ये सब कृष्ण और बलराम के पास आए। बोले बलराम बलराम बलराम, कृष्ण कृष्ण, बोलिए बलराम बलराम बलराम, कृष्ण कृष्ण। सुंगो थोड़ा सा। बोले दूर में, ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर दूर गोवर्धन में भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। और बोले थोड़ा दूर, थोड़ा निकट में, जहां हम आ गए उसके निकट में ही एक वन है। उस वन का क्या नाम है? नहीं, कौन सा वन है? ताल वन। कौन सा वन? देखिए ऐसे हम लोग दूर से सुनते हैं तो क्या बोलते, वृंदावन जाएंगे, है ना। मगर वृंदावन भी कितने वन है? वृंदावन में 12 वन है। कितने वन है? मधुवन, कुमुदवन, तालवन, वृंदावन, भांडीर वन, भद्रवन, लोहवन, बहुत सारे वन है। वन मतलब क्या? जंगल, जंगल, जंगल। तो उन जंगलों में से एक जंगल है जिसका नाम क्या है? वृंदावन धाम की। और वहीं वृंदावन और गोवर्धन के बीच में एक वन और है जिसका वन का क्या नाम है? ताल वन। क्या नाम है? तो उस ताल वन में बहुत सारे ताड़ के वृक्ष थे। ताड़ वृक्ष समझते हैं ना आप लोग? सब समझते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है, यही है बगल में। हाँ, अच्छा। तो उस बोले कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरि हरि। भगवान श्री कृष्ण बलराम को पुकारे और बोले कि हे कृष्ण, हे बलराम, देखो कुछ दूरी पर ही हमको कुछ सुगंधी आ रही है। ठीक है, वो ताड़ वृक्ष के जो फल हैं, पक्के पक्के बहुत सारे फल हैं वहां पर। कुछ जमीन में पड़े हैं, कुछ पेड़ पे लटके हैं। और उनकी खुशबू इतनी थी कि 10 किलोमीटर दूर भगवान के सखाओं को गोवर्धन की घाटियों में उसकी खुशबू सुंघाई दे रही थी, है ना। खुशबू तो सुनाई नहीं देती ना, खुशबू क्या सुंघाई देती है। तो सब लोगों को खुशबू आ रही थी सूंघने में। बोले कृष्ण बलराम, हमारी इच्छा है कि हम सब लोग चल के वहां पर उन फलों को खाएंगे। तो ऐसा करो ना,
कि हम लोग उस फल को खा सके। बोले क्या प्रॉब्लम है, जाओ खा लो। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां एक गधा रहता है। क्या रहता है? गधा रहता है। एक असुर था जिसका नाम क्या था? धेनुकासुर। तो धेनुकासुर नाम का एक असुर था जो किस रूप में रहता था? गधे के रूप में रहता था। तो ये गधा इतना बड़ा गधा था, इतना बड़ा गधा था, इतना बड़ा गधा था, ये साइज में तो बड़ा था ही, बुद्धि से भी इतना बड़ा गधा था कि सब कुछ है भगवान श्री कृष्ण का, पूरे जगत का ही सब कुछ भगवान का है। और वो भगवान के घर में ही बैठ के, भगवान के घर में रह के, वो जो ताड़ वृक्ष के फल निकलते थे उन फलों को सोचता था कि ये कंस का है। तो गधा था या नहीं था? था ना गधा? सोचिए, ऐसे पूरे विश्व की प्रत्येक वस्तु भगवान की है। वो व्यक्ति गधा है एक नंबर का, जो सोचता है कि ये वस्तु भगवान की नहीं है, ये वस्तु वो मेरी है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो क्या है वो? मूढ़ो ना भी जानती, वो मूढ़ है। मूढ़ यानी गधा है एक नंबर का। तो वो भी गधा है। मगर कोई व्यक्ति यदि धाम में रहता है, मान लो मिथिला में रहता है कोई, और सोचता है कि मिथिला का कण कण की मालकिन सीता जी नहीं है, तो सोचिए मिथिला में रह के ऐसा सोचने वाला कितना बड़ा गधा होगा। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो ब्रजवासी भी वहां पर आए थे 100 साल बाद। जब ब्रज छोड़ के गए उसके 100 साल बाद जब पुनः मिलन हुआ तो बोले यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित जनेशु विज्ञेशु स एव गोखरा। कोई व्यक्ति तीर्थ में बुद्धि तो करता है, पानी का कुंड मिल गया तो सोचते है कि ये बहुत बड़ा तीर्थ है, कहीं मंदिर में मूर्ति दिखी सोचते है बहुत बड़ा तीर्थ है, मगर न करिचित जनेशु विज्ञेशु, मगर जो भगवान के भक्त भगवान को पाने की, शरीर आत्मा के भेद को जानने की साइंस को, इस विज्ञान को जानता है, जनेशु विज्ञेशु, विज्ञ जो जानकार है, ऐसे लोगों में तीर्थ बुद्धि करके उनका सेवन नहीं करता तीर्थों में जाके, कह रहे स एव गोखरा, वही बैल है, वही गधा है। दूसरा बैल बैल नहीं है, बेचारा हो तो बैल है, क्या करे वो तो बैल है ही, मगर कह रहे हैं ये सबसे बड़ा बैल है। दूसरा गधा तो गधा है ही, वो क्या गधा है, मगर कह रहे हैं वो गधा नहीं है, यही गधा है। वो क्या गधा है, वो तो ठीक ही है, गधे के शरीर में है। अगर ये मनुष्य के शरीर में होके ये ज्यादा बड़ा गधा है। तो धेनुकासुर क्या था? गधा था, एक नंबर का गधा था वो। तो सारे सखा बोले, तो कृष्ण बोला, सुबल बोला, श्रीराम बोला, बोले कृष्ण बलराम चलो ना, हम लोग वहां जाके ताल वृक्ष के मीठे मीठे फल खाएंगे। तो सारे के सारे सखा, बलराम जी, कृष्ण, सब लोग गए कहाँ? तालवन गए। तो आगे आगे बलराम जी जा रहे थे, बोले हाँ हाँ चलो चलो, गधे को मारने में बड़ा बलराम जी को अभी मारूंगा गधे को। तो जैसे ही वहां तालवन पहुंचे तो बलराम जी क्या किए, वो इतना बलशाली, बलराम का नाम है, वो वृक्ष को पकड़े और ऐसे झंझनाने लगे। तो जैसे ताल वृक्ष को झंझनाने लगे, ऊपर से खूब ऊंचा वृक्ष होता है, ऊपर से जब भारी भारी फल गिरे, फल गिरने की आवाज आई, धेनुकासुर आवाज सुना तो एकदम गुस्से में आ गया कि हमारे वन को कौन बर्बाद कर रहा है, कौन घुस गया हमारे वन में। ये तालवन ऐसा था और धेनुकासुर उसमें इतना सबको डरा के रखा था कि पशु तो छोड़ दीजिए, कोई पक्षी भी ऊपर से नहीं उड़ता था। धेनुकासुर का इतना भय था, कोई प्रवेश ही नहीं करता था। तो बलराम जी गए, वृक्ष को झंझनाए, फल गिरा, धेनुकासुर आया एकदम गुस्से में, खूब बहुत बड़े साइज का गधा था। और गधा वार करता है तो कैसे वार करता है? देखें, कोई गधा मारा है आपको आज तक? गधे को देखें कैसे मारता है, पीछे के दोनों पैर से, दुलत्ती से मारता है। तो एकदम बलराम जी के सामने खड़ा हो गया, पीछे से दुलत्ती करके सीधा दे के बलराम की छाती में मारा। बलराम जी टस से मस हुए, बहुत तेज मारा था भगवान की छाती में। फिर इधर टकराव के वापस आया, तब तक फिर से एकदम पीछे होके जैसे ही पैर उठाया बलराम जी को मारने के लिए, बलराम जी अपने हाथ से उसके दोनों पैरों को कस के पकड़ लिए और ऐसे घुमाए, घुमा घुमा के ताल वृक्ष के ऊपर जाके फेंक दिए, बॉल की तरह एकदम।
जितनी देर में बलराम जी उसको घुमा रहे थे गधे को, उतनी घूमते घूमते ही गधे का प्राण तो वहीं छूट गया और उस मरे हुए गधे को फेंक दिए एक ताल वृक्ष के ऊपर। उस ताल वृक्ष के ऊपर जैसे ही धेनुकासुर पड़ा, वो वृक्ष इतना हिल गया कि वो गिरने लगा। गिरते गिरते दूसरे से टकराया, दूसरा गिर गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा। ताल वन के जितने वृक्ष थे एकदम झंझावात सा आ गया, सारे के सारे वृक्ष एकदम गिरने लग गए। सोचिए कितना बल से बलराम जी धेनुकासुर को फेंके होंगे कि एक वृक्ष पे फेंके, उस वृक्ष से इतना झंझावात जैसे सारे वृक्ष हिल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलराम के लिए कौन सी बड़ी बात है, जो अपने एक फण के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड को सरसों के दाने के समान धारण करते हैं। क्या उनमें इतना बल हो, कोई आश्चर्य की बात है। इस तरीके से अब क्या हुआ, धेनुकासुर के जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे लड़ने के लिए आ गए कि हम कृष्ण बलराम को मारेंगे। तो बलराम जी और कृष्ण बहुत सारे गधों को ऐसी दुलत्ती पकड़ पकड़ के घुमा के अलग अलग वृक्षों के चोटियों पर लटकाना चालू कर दिए। तो जितना भी ताड़ वृक्ष के फल थे सारे के सारे फल नीचे गिर गए, मगर नीचे उन गधों का खून, गधों की लाशें, ये वो सब भी बहुत सारा कुछ गिर गया था। तो भगवान के सखा सब रिजेक्ट कर दिए, बोले इस बार का ये ताल वृक्ष के फल हम नहीं खाएंगे। सारे खून लगा हुआ था ना, और खून भी किसका, गधों का खून, तो वो कौन धो धो के उसको खाएगा। मगर उसके बाद से उस ताल वृक्ष पे अब जो भी फल आते थे तो सारे ब्रजवासी, सारे पशु, सारे पक्षी खूब आनंद से खाने लगे। भगवान इस लीला से क्या किए, वो जंगल जो था, धेनुकासुर उस जंगल में उत्पात मचा रखा था, तो जंगल को उत्पात से खाली किए। और उसके बाद भगवान सोचे कि अभी जंगल को खाली किया, अब पानी को खाली करने चलते हैं, है ना। अगला नंबर किसका लगाए, यमुना के जल का। भगवान क्या समझाना चाहते हैं इस लीला से, देखिए हर एक चीज किसकी है, हर चीज का स्वामी कौन है, भगवान। भगवान गीता में बोले भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रत्येक व्यक्ति संसार में शांति चाहता है, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान शांति का सूत्र दिए, फॉर्मूला। 3 चीजें समझ जाएगा कोई व्यक्ति तो शांति प्राप्त करेगा। क्या क्या, पहली चीज क्या, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञ तपस्या आदियों का जो फल है उस फल का भोक्ता, इंजॉयर कौन है, भगवान। देखिए भोग पर भगवान का अधिकार है और हमारा अधिकार किस पे है, प्रसाद पर। भूखा नहीं मरना है, भोग पे भगवान का अधिकार और हम जीवों का अधिकार किस पे, प्रसाद पर। मैं गौर विश्वास उदाहरण देते थे, जैसे कभी कभी ठेले पे कोई सब्जी बेचने वाला होता है, हरा हरा पालक, घिया, लौकी, तोरई, क्या क्या चीज रखता है। कोई गाय या अन्य पशु देखता है, अरे इतना सुंदर हरा हरा पालक लगता है, मेरे लिए ही रखा है, उसके लिए नहीं रखा है, मगर उसको भ्रम हो जाता है कि शायद सजा सजा के लिए मेरे लिए रखा है। मगर होता क्या है कि जैसे ही गाय या कोई पशु उस हरे हरे पालक में मुंह मारने के लिए जाता है तो वो दुकान वाला सिर्फ पालक और लौकी नहीं रखता, वो साथ में एक छड़ी भी रखता है। जैसे ही गाय वहां पहुंचेगी और जैसे मुंह मारने लगेगा तो तुरंत उसको पड़ेगा एक जोर का। जब जोर का पड़ा तो बिल्कुल उसी तरीके से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान की क्रीड़ा स्थली है, ये भगवान के सुख के लिए है। एक एक वस्तु इसमें भगवान के सुख के लिए भगवान ने बनाई है। मगर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, मैं इसको एंजॉय करूंगा, ये तो शायद मेरे लिए बना के रखी है, तब क्या होता है, माया देवी अपने साथ हाथ में लाठी रखी है, जैसे ही उस चीज में मुंह मारने लगते हैं तो लाठी पड़ती है, दुखता है, दर्द होता है, कष्ट मिलता है, संकट होता है, तब पंडितों के पास जाते हैं, थोड़ा हाथ देख के बताइए ना क्या हुआ। भगवान बोले जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतना समझ जाओ, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, इंजॉयर भगवान है, हम भी इंजॉय कर सकते हैं मगर उनके प्रसाद को। तो धेनुकासुर क्या सोचता था, धेनुकासुर ये नहीं सोचता था कि इन फलों के रस का भोक्ता मैं हूं, वो ये सोचता था कि इन फलों के रस का भोक्ता मेरा महाराज, मेरा राजा कंस है। तो भगवान उसकी ऐसी मानसिकता को भी खत्म कर देना चाहते थे। हर चीज का एंजॉयर कौन है, कृष्णा। कौन,
कृष्ण भगवान है। तो इस तरीके से भगवान धेनुकासुर का वध किए। फिर भगवान ब्रज में अनेक प्रकार से लीला करने लगे। भगवान उनके सखा बहुत प्रकार से खेलकूद किया करते थे, बांसुरी बजाना, खेलना कूदना, बहुत सारे गेम खेला करते थे। तो एक दिन की बात है कि एक कालीदह नाम की जगह है जहाँ कालिया रहता था, सांप, कालिया सांप रहता था। और कालिया सांप वो यमुना का एक छोटा हरद था, छोटा तो मतलब काफी बड़ा था, वो यमुना से थोड़ा सा छोटा था, मगर था एकदम 100 योजन जितना बड़ा था। तो कालिया नाग उस यमुना के जल के भीतर रहता था और इतना जहरीला सांप था, इतना जहरीला सांप था कि उसके भीतर रहने से पूरा यमुना का जल जहरीला हो गया। इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया कि कोई पशु अगर पी ले मर जाएगा, मनुष्य पी ले मर जाएगा तो है ही। कोई अगर पक्षी उससे ऊपर से उड़ता था, अगर उस हड़द के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता था तो वो भी उसके जहर के प्रभाव से गिर के मर जाता था। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो कभी कभी जब सर्दी जुकाम लग जाता है तो एक मशीन में या किसी पानी के पतीले में पानी भर के आप कुछ विक्स या दवाई डाल के उसका भाप लेते हैं, लिया जाता है ना। तो दवाई तो पानी में डाला, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसके भाप में उस दवाई का असर आ जाता है और आप नाक से उसको भीतर ले लेते हैं। तो जैसे हर दवाई का असर उस भाप में वाष्प में आ जाता है, वैसे ही कालिया नाग के विष जो है वो उसके वाष्प में भी, भाप में भी आ जाता था। ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी मर जाता था। तो भगवान सोचे जंगल को तो साफ किया, अब झाड़ू फिर हाथ में उठा लेते हैं क्या करेंगे अब पानी को साफ करेंगे। तो एक दिन की बात है, बड़ा गर्मी का दिन था, बिल्कुल ऐसे ही 25 मई तारीख 2024 ऐसे जैसी आज गर्मी, ऐसे बहुत भयानक गर्मी थी। तो भगवान की गाय, भगवान के सखा, सबको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत गला सूख रहा था। तो वो लोग भूल ही गए कि यमुना की इस काली हरद में जहर है और सारे के सारे सखा गाय उस काली हरद का पानी पी लिए। और जैसे ही पानी जीभ पे लगाए, क्या हुआ? सबके सब वहीं मर गए। पीछे पीछे कृष्ण आ रहे थे। कृष्ण जब देखे अपने सखाओं को मरा हुआ, गायों को मरा हुआ देखे, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से, आंखों से देख दिए सारे अपने सखाओं को, सारी गायों को वापस जिंदा कर दिए। तो ये संसार में कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा? ऐसा कोई डॉक्टर मिल सकता है जो किसी को आंखों से देख के वापस जिंदा कर दे? नहीं कर सकता कोई। मगर भगवान तो ऐसा करते ही हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयम चिरम जगन्ति अंगानि यस्य सकलिंद्य वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयम चिरम जगन्ति। भगवान तो अनादि काल से केवल अपनी दृष्टि से देख देख के सारे जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अपने सखाओं को वापस जिंदा कर दिए, ये कौन सी बड़ी बात है? भगवान क्यों मूर्ति के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं? देखिए गौर निताई आपके सामने है, कितना बड़ा बड़ा आंखें हैं इनका। ये क्या करते हैं? पश्यन्ति पान्ति कलयम चिरम जगन्ति। पश्यन्ति यानी देखते हैं, और पश्यन्ति देखने से क्या करते हैं? पान्ति पालन करते हैं अपने सारे भक्तों का, देख देख के पालन कर देते हैं। तो इसीलिए जाना चाहिए भगवान के सामने। अच्छा, इधर गायों को सबको तो भगवान वापस जीवित कर दिए। उससे पहले एक दिन की बात है कि राधा रानी बरसाने में मोरकुटी में बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। तो श्री कृष्ण गए और राधा रानी को देखे कि किस प्रकार से नृत्य कर रही हैं। मगर वहीं पर दो गेट कीपर आ गए, ललिता और विशाखा। बोले जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं देखना है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। भगा दिए कृष्ण को, वहां से भगा दिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि यमुना के तट पर एक राधा रानी का मूर्ति बनाए और राधा रानी को राधा प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। भगवान कह रहे हैं कि राधा हमारी प्रेम गुरु है और आमी मैं शिष्य, मैं उनका शिष्य हूँ। नट जैसे नचाती है वैसे मैं नाचता हूँ सीखता हूँ उनसे नृत्य। तो राधा रानी की एक मूर्ति बनाए कृष्ण, और फिर वहां पर नाच नाच के प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे। गुरु जी का मूर्ति बना दिया और उसके बाद गुरु जी से नाचना सीखते थे। बहुत दिन हो गए, कोई कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। 24 घंटे प्रैक्टिस चल रही थी नाचने की। तो राधा रानी ललिता विशाखा को बोली
थोड़ा पता लगाओ, नंदन ब्रज नंदन श्री कृष्ण किधर चले गए। पहले तो हम लोग के आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे, आजकल बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ललिता विशाखा गए तो क्या देखे कि राधा रानी का मूर्ति बना के कृष्ण सामने डांस कर रहे हैं। तो गई राधा रानी को इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा ऐसा। बोली मेरी मूर्ति बनाया, क्यों बनाया? तो राधा रानी अपनी सखियों को लेके कृष्ण के पास चली जाती हैं। कृष्ण से जाके पूछे क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो तुम, मेरी मूर्ति क्यों बनाए? तो बोले कि देखो ये तो मेरी गुरु की मूर्ति है, ये मेरी गुरु है। अच्छा क्या सीखते हो इनसे? इनसे मैं नृत्य कला सीखता हूँ, नाचना कैसे है मैं इनसे सीखता हूँ। तो राधा रानी बोली अच्छा तो ठीक है। तो गुरु कुछ सिखाता है तो टेस्ट भी लेता है या नहीं लेता है? टेस्ट भी लेता है। तो करके दिखाओ कि क्या सिखाया। बोला अरे हमारा गुरु कोई छोटा मोटा गुरु है, हमारे बहुत बड़े गुरु है। तो जब उनकी खुशी के लिए हम नाचेंगे तो ऐसे बालू पे नहीं नाचेंगे, कोई सुंदर रंग मंच होगा तो उस रंग मंच पे नाच के तब अपने गुरु को रिझाएंगे। भगवान बोले ऐसे। अब एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पे वहीं कालीधा के निकट गेंद से खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे। बॉल इधर दो उधर दो खेलते हैं ना बच्चे, पास कर रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। तब तक क्या हुआ, जान पूछ के भगवान गेंद को उठा के दूर यमुना के जल में फेंक दिए। वो गेंद थी किसकी? भगवान के एक सखा सुबल की गेंद थी। तो सुबल बोला कृष्ण तुम मेरा गेंद फेंक दिया, लेके आओ। तो भगवान बोलने लगे तेरे को दूसरा गेंद दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा गेंद लेके आओ, तुम फेंका तो तुम ही लेके आओगे, जाओ लेके आओ। तो ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। तो भगवान एकदम अपना कपड़ा इधर में कस लिए और एक कदम का वृक्ष था वहां साइड में, उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे तो भगवान के सखा बोले क्या कर रहे हो, तेरी गेंद मेरे से गिरी ना तो मैं लेके आता हूँ। बोले नहीं नहीं कृष्ण रहने तू वापस आ जा, तू है तो हमें कोई गेंद नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तू वापस आ जा। अब तो भगवान को तो कुछ बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया। तो क्या किए, ऊंचा कदम के वृक्ष पे चढ़ के वहां यमुना के जल में ऊपर से डाइव मारे। जब भगवान ऊपर से यमुना के जल में डाइव मारे, कूदे, तो उसी समय क्या हुआ, भगवान के डाइव इतना फोर्स से डाइव मारे कि यमुना का जल उछल उछल के 400 हाथ दूर, 400 धनुष जितना दूरी तक चला गया, कई किलोमीटर तक फैल गया। सोचिए कितना फोर्स से भगवान डाइव मारे हैं। और डाइव मार के नीचे गए, नीचे जाके ऊपर आए और उसके बाद खेलने लगे, छम 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 जल के ऊपर खेलने लगे। अब ये कालिया तो जल के भीतर रहता था, पूरा जल आग जैसा गर्म करके रखा था, उसमें से भाप निकलता था, जहर फैला के रखा था। मगर कालिया एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसको एक कला आती थी जिस कला को जल स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल स्तंभ। क्या स्तंभ? मतलब खंबा, जैसे भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए खंबे से, जल स्तंभ बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बर्फ होती है ना, बर्फ, तो ऐसे कई बर्फ की सिल्लियों से कई जगह हम मंदिरों में देखे, कई कई उत्सवों पे, जन्माष्टमी आदि पे बर्फ से महल बना देते हैं। देखें आप लोग, यहाँ नहीं चलता, दिल्ली की साइड बहुत चलता है। तो बर्फ से ऐसे ले लेके पूरा महल जैसा बना देते हैं बर्फ से। तो कालिया उसको पहले से जानता था, वो सारा का सारा जल तो सबको जलाने वाला था, मगर खुद अपने लिए एकदम गुफा में एसी रूम बना के रखा था, वो स्तंभ महल बना के, बर्फ का महल बना के रखा था, उसके भीतर रहता था। जब भगवान उसमें छपछपाने लगे तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे घर में कौन घुस गया? कालिया को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया कालिया को, तो फिर अब बाहर निकल के देखा तो देखा ये 6 साल का लड़का, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जल के भीतर, मेरे घर के भीतर आके इतना उत्पात मचा रहा है। तब कालिया गया भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो कृष्ण भी क्या किए, इधर कालिया भगवान के पीछे जा रहा है, भगवान ऐसे ऐसे घूमने लगे। तो ऐसे कालिया भगवान के पीछे पीछे, जब ऐसे भगवान को एकदम पकड़ने तब ऐसे घूमने लगते थे, पलट जाते थे, तो फिर वो भी पलट जाता था, तब फिर ऐसे पलट जाते थे, फिर ऐसे पलट जाते थे, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है वैसे भगवान ऐसे ऐसे। उसका तो दिमाग पूरा चकरा गया, किसी तरह भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था। तब तक भगवान उसको मौका दिए। जब मौका दिए भगवान रुक गए, तो अपनी पूंछ में अपने पूरे शरीर को भगवान के इर्द गिर्द
इस तरीके से लपेट लिया, पूरा एकदम कस के, सोचा छोड़ूंगा नहीं, पूरा एकदम बढ़िया से अपने शरीर को भगवान के ऊपर लपेट लिया। इधर क्या हुआ कि ब्रज में बहुत सारे अपशकुन होने लगे, तो नंद बाबा, यशोदा, सब लोग जब उन अपशकुनों को देखे तो चिंता में आ गए। तब तक घर में देखा तो पता चला कि आज बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं गए थे, कृष्ण अकेले गए थे। तब तो चिंता और बढ़ गई। अच्छा, अपशकुनों से भगवान का तो कुछ अहित होता नहीं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण की भगवत्ता को ना समझने की वजह से सोचे कि ये सारे जो अपशकुन हैं ये कृष्ण की कुछ अनहोनी हमको सूचित करते हैं। तो सारे के सारे ब्रजवासी जिनका मन, जिनका प्राण भगवान श्री कृष्ण है, इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, सबके सब घर से बाहर निकल गए। मगर ढूंढे कहाँ कि कृष्ण किधर गए हैं, कैसे पता चलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराते हुए जाते हैं ब्रज में, जब भी घूमते थे तो गाय आगे चलती थी, कुछ पीछे चलते थे, सखा आगे पीछे सब चलते थे, भगवान भी चलते थे। तो भगवान के चरणों की छाप ब्रज की भूमि पे पड़ जाती थी। और क्योंकि गाय, बछड़े भगवान के सखा सब भक्त हैं, तो कोई भी भगवान के चरण के चिन्हों के ऊपर पैर नहीं रखता था। और माता पृथ्वी तो खुद ही भगवान के चरणों के लिए प्रार्थना की थी, तो उन चरणों की छाप को वो भी अपने से नहीं मिटाती थी। तो इस तरीके से उन चरण चिन्हों को देखते देखते उससे रास्ते का अंदाजा हो गया, और सब लोग काली धाम पे पहुंचे तो क्या देखे कि कालिए के चुंगल में श्री कृष्ण फंसे हुए हैं और निर्चेष्ट एकदम। भगवान एकदम ऐसे थे, कुछ हिलडुल ही नहीं पा रहे थे, हिलडुल नहीं रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हिलडुल नहीं पा रहे हैं, हिल ही नहीं पा रहे। तो जब नंद देखे, यशोदा देखे, सब लोग देखे, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए। जितनी गोपियां आई थी, जो भगवान की माँ जैसी गोपियां हैं, वहीं पर बेहोश होके गिरने लगी। सब कृष्णा कृष्ण कर करके एक एक करके सारी बेहोश होके गिरने लगी। इधर यशोदा माता भी बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद क्या की, जो बाकी गोपियां थी वो भगवान के ऐश्वर्य की कुछ लीला, जैसे पूतना को मार दिया था, ये तो तृणाव्रत को मार दिया था, तुम्हारा बेटा नारायण भगवान हमेशा इसकी रक्षा करते हैं, कोई चिंता नहीं। तो यशोदा जागी, देखी, और तब तक नंद महाराज एकदम यमुना के जल में जाने लगे। मैं रोक लूंगा, मैं बचाऊंगा कृष्ण को। तो बलराम जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तो जानते थे कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। हाथ पकड़ के नंद बाबा को रोक लिए। नंद महाराज बोले कि नहीं नहीं, मुझे रोको मत, मैं जाऊंगा। तो जानते हैं बलराम जी क्या बोले? बलराम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, कालिए से बच के यदि मेरा भाई वापस आ जाएगा तो फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा अगर तुम भी जाके मर जाओगे? तो भविष्य में कृष्ण का पालन पोषण करना है, इस इच्छा से नंद महाराज फिर नहीं गए यमुना में, रह गए वहीं पर। अब इधर भगवान जब सामने देखे, इनकी नजर गई ब्रजवासियों के प्रति। देखे इनका तो मेरे अलावा संसार में कोई है नहीं, इनके तो प्राणनाथ मैं हूँ, इतने दुखी हैं। तब इन लोगों का दुख दूर करने के लिए कालिए के चुंगल से अपने को छुड़ाए। कैसे छुड़ाए? तो वोल्टेज बढ़ा दिए। किस हिसाब से? साइज बढ़ाए। अच्छा, कालिया खूब मजे से अपने आप को ऐसे ऐसे लपेटा था। थोड़ा सा लपेटा होता, भगवान साइज बढ़ाते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, है ना। मगर बड़ा कस के लपेटा था। जब इतना कस के लपेट दिया अपने आप को भगवान के शरीर के इर्द गिर्द, अब जैसे ही भगवान साइज बढ़ाए, अब हम तो उतना नहीं बढ़ा पाएंगे, जैसे ही भगवान साइज बढ़ाए तो उसका पूरा शरीर दुखने लगा, बिल्कुल एक एक अंग टूटने लगा। जब एक एक अंग टूटने लगा तब भगवान को छोड़ दिया। अब जैसे ही भगवान कालिए के चुंगल से बाहर निकले तो क्या किए, सीधा उसके फण के सहारे से उसके फणों के ऊपर चढ़ गए। कालिया नाग को कितना फण था? कितना फण था? 5 तो नहीं था, 1000 और 100, कितना फन था? 1000 100, बोली लगाइए कितना फन था? 1000 वाले भी सही बोले और 100 वाले भी सही बोले। कैसे? उसके छोटे मोटे सब बड़े छोटे सब मिला के गिनेंगे तो 1000 फन थे, मगर प्रमुख फन उसके कितने थे? 100 फन, एकदम बड़े विशाल प्रमुख फन थे।
तो भगवान तो बोले थे कि जब अच्छा रंगमंच तैयार होगा तब नृत्य करके दिखाएंगे। भगवान सोचे कि कलयुग के लोग सोचेंगे ये डीजे लाइट हम ही लोगों के पास है, तो भगवान बोले कि देखो आज हम ऐसा स्टेज दिखाएंगे आप लोगों को जिस स्टेज पे संसार का कभी कोई व्यक्ति नहीं नाच सकता। अगर कोई कलाकार नाचने का सोचता है, कभी कभी कथाओं में स्टेज लगती है और स्टेज बड़ी ढीली होती है, नाचने में टूटने वाली स्टेज, तो किसी को यदि नाचना होता है तो नाचता है, वो स्टेज ही उसको नचाती रहती है, अपने हिसाब से नहीं नाच पाता। स्टेज उछलती है, नचाती है, अपने हिसाब से अच्छा नहीं नाच पाता। तो सबको दृढ़ स्टेज चाहिए होती है, पक्का स्टेज हो जी, उसके ऊपर नाचेंगे। मगर भगवान कैसी स्टेज पे नाचे? जो स्टेज ही नाच रही थी उस स्टेज के ऊपर नाचे भगवान। कोई नाच सकता है ऐसा? कालिया कोई फण उठाता था, भगवान उसके फण के ऊपर पैर देते थे, खूब तेज पैर मारते थे। तब तक वो दूसरा फण उठाता था तो उसके ऊपर मारते थे। ऐसे करके भगवान नाचना शुरू किए। अच्छा, जो सांप होता है, सांप के फणों के ऊपर मणि रहता है, तो कालिया नाग के फणों के ऊपर अलग अलग रंग के मणि थे, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये वो जितने प्रकार के रंग संसार में है, अलग अलग रंगों का उसका फण के ऊपर मणि था। अब भगवान के चरणों में से बहुत प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है। भगवान के चरणों का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में से बहुत प्रकाश निकलता है, एकदम लाल लाल रंग की आभा निकलती है। तो जब भगवान कालिए के जिस फण के ऊपर पैर रखते थे, जिस रंग का मणि होता था, उस रंग की फॉक्स लाइट जल जाती थी। भगवान के चरणों की लाइट और नीचे से मणि रिफ्लेक्ट होता था उस मणि में, और वो और प्रकाश, हजारों गुना वो प्रकाश बढ़ जाता था। तो जैसे हम लोग रंग बिरंगी फॉक्स लाइट लगाते हैं, तो भगवान भी बोले हम भी डांस करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना तुम बोलोगे कि हमारे पास फॉक्स लाइट है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जितना फॉक्स लाइट, हेलोजन लाइट, सारा भगवान वहीं पे ठोक दिए। इतना सारा लाइट लगा दिए। तब भगवान कालिया के नाग पर क्या किए? कालिया नाग के सर के फणों के ऊपर नाचना शुरू किए। तो क्या करते थे, जब भी वो जो फण उठाता था उस फण के ऊपर भगवान ऐसे प्रहार करते थे। तो जब पैर उस फण के ऊपर मारते थे, कैसे भगवान? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अखिल भार समृत, जिनके अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड का भार है। सारा संसार किसके भीतर है? भगवान के भीतर। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा लिए, सखा लोग कंप्लेंट किए, तो किसको? यशोदा जी को। यशोदा बोली, कृष्ण को बुलाई, क्यों रे मिट्टी खाया, मुंह मिट्टी खाया? तो भगवान बोले कि मैं तो मिट्टी नहीं खाया। तो यशोदा पूछी, तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं? सारे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा भाई बलराम भी झूठ बोल रहा है? अरे क्या बताऊं मैं, ये तो मेरा जानी दुश्मन है। पता है मुझे क्या बोलता है? ये बोलता है कि यशोदा गोरी, नंद गोरे, तू काला कैसे पैदा हो गया? तेरे को नाले से उठा के लाए थे। ये इतना बड़ा दुश्मन है मेरा, इसकी तो बात ही मत करे। झूठ, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे को विश्वास नहीं तो मैया मुंह खुलवा के देख ले। भगवान सोचे यदि ऐसा बोल दूंगा तो माँ बोलेगी, अरे नहीं नहीं, तेरे ऊपर बहुत भरोसा है हमको, तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। माँ बोली, तो खोल के दिखा दे। अब तो बेचारे फंस गए। तो मिट्टी साफ किसी तरह से जीभ हिला हिला के पूरा मिट्टी साफ कर रहे हैं। कहीं अंदर वो मिट्टी इतनी आराम से तो साफ होती नहीं। बोले भैया ये तो साफ होने वाली नहीं है। तो माँ को सच्ची बात दिखाई देते हैं। तो ऐसा भगवान मुंह खोले। अब पीछे बोल दिए थे, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। जब पूछी माँ कि मिट्टी खाए, तो बोले नहीं। बोले सब लोग बोल रहे हैं, तो बोले सब लोग खाए, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। खाए सब लोग है, नाम मेरा लगा रहे हैं। तो भगवान मुंह खोल के मुंह के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड माँ यशोदा को दिखा दिए। जितने लोग हैं, जितने देवता हैं, जितने पहाड़ है, जितने झरने हैं, नदियां हैं, तालाब है, उस सब के भीतर भारतवर्ष दिखा दिए। उस भारतवर्ष के भीतर गोकुल दिखा दिए। गोकुल के भीतर एक यमुना का तट था। उस यमुना के तट पर यशोदा खड़ी थी। यशोदा के सामने कृष्ण खड़े थे और मुंह खोल के खड़े थे। उस मुंह के भीतर यशोदा देखी पहाड़, झरने, आकाश, नदी, और उसके भीतर एक यशोदा थी। और उस यशोदा, वो यशोदा एक कृष्ण का मुंह खुला देख रही थी। उस मुंह के भीतर फिर एक ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण के मुख के भीतर फिर एक ब्रह्मांड। ऐसे करके यशोदा का तो दिमाग एकदम घूम गया। तो जिन भगवान के भीतर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है,
वो भगवान का पैर किसी के सर के ऊपर पड़ेगा तो कितना बुरा पड़ेगा, सोचिए। कितना तेज मारते होंगे। तो कालिया जो था आंखों से विष निकल रहा था, नाक से विष निकल रहा था। जैसे जिस फण के ऊपर पैर पड़ता था तो वही फण एकदम फटने लगता था, मुंह से खून निकल जाता था। तो पहले मुंह से जहर निकला तो क्या करता था, एक फण पे भगवान चढ़ते थे तो दूसरा फण ऊपर करता था, दूसरे पे करते तीसरा करता था। ऐसे करके भगवान जिस फण को दबाते थे दूसरे फण को उठाता था। तो ऐसे कर करके भगवान उसके सारे फणों के ऊपर खूब पिटाई किए। तो पहले सारा जितना जहर रखा था आंखों में सारा जहर निकला, सांसों में जितना जहर रखा था वो निकला। उसके बाद मुख से जहर की उल्टी हुई, इतनी पिटाई हुई कि माथा फटने लगा और फिर मुख से भी खून की उल्टी होने लगी। भगवान क्या दिखा देना चाहते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज का गर्व करता है, जो माथा उठाता था घमंड करके, भगवान उसी के ऊपर मारते थे। तब दूसरा उठाता था तो उसके ऊपर मारते थे, तीसरा उठाता था उसके ऊपर। जिस चीज का घमंड करेगा, हमारे पास बहुत धन है, घमंड किया एक लगाया। हम ऊंचे पद गए, एक घमंड किया एक लगाया। हम बहुत पढ़ाई लिखाई किए, घमंड किया एक लगाया। हम बहुत विरक्त हो गए, घमंड किया एक लगाया। हम तो बहुत तपस्या करते हैं, कोई नहीं कर सकता, घमंड किया एक। जिस चीज, और हम लोग भी ऐसे हैं, एक घमंड छोड़ते हैं तो दूसरा करते ही करते हैं। कोई अगर घमंड करता है कि हम धनी हैं बहुत, वो छोड़ता है तो दूसरा घमंड करने लगता है कि हम त्यागे हैं बहुत। ऐसा किसी के, हम लोग ऐसे हैं, हम बने ही ऐसे हैं, है ना, कि करते हैं। तो भगवान कालिए के प्रत्येक घमंड को, प्रत्येक गर्व को चकनाचूर कर दिए। एक एक माथा उसका दुखने लगा। अच्छा, इधर जैसे ही भगवान नाचना के बारे में सोचे, नाचना शुरू किए, वैसे ही सारे के सारे देवता आकाश में आ गए और अपना अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए। करताल, मृदंग, तुम्बुरु, ये वो सब लोग सब के सब लेके आ गए। बोले इतनी दूर से इंस्ट्रूमेंट बजता था तो क्या सुनाई क्या देता होगा? तो ऐसे नहीं, बादल भी आ गए, एम्पलीफायर का काम कर रहे थे। बादल गरजते तो कैसे आवाज करते हैं, है ना? तो ऐसी मृदंग की आवाज बादल दे रहे थे। भगवान जैसे नाच रहे थे, जैसे पैर लगा रहे थे, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे। और सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहे थे, भगवान पैर में पाजे पहनते हैं, जो पायल पहनते हैं वो नूपुर, भगवान का नूपुर वैसे ही बज रहा था। कमर में बेल्ट बांधे थे जिसमें घंटियां लगी हुई थी, वो घंटियां उसी ट्यून में बज रही थी। और सारे देवताओं के इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही बज रहे थे। संसार में प्राय क्या होता है, बजाने वाले बजाते हैं, उनकी ताल पे नाचने वाला नाचता है। यहाँ पर नाचने वाला नाच रहा है, उसकी ताल पर बजाने वाले बजा रहे हैं। और आकाश में खड़े देवता लोग उसी ताल में गाना शुरू कर दिए। जैसा भगवान नाच रहे थे वैसा सारे देवता क्या करना शुरू कर दिया? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। समय कम है, गाएंगे नहीं। तो देवता लोग कीर्तन करने शुरू कर दिए वहां पर ऊपर। तो बहुत सुंदर वहां पर इस तरीके से संकीर्तन हुआ। भगवान कालियानाग का दमन किए। जब एक करके उसके सारे फन चकनाचूर हो गए, उसके माथे से तक खून निकलने लगा, खून की उल्टी होने लगी। तब उसको स्मृत्वा, उसको याद आया कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये जगत के गुरु हैं। तो स्मृत्वा जगत गुरु, जब जगत गुरु श्री कृष्ण को याद किया तो कालिये की पत्नियां पहले से भक्त थी और कालिये को हमेशा समझाती रहती थी कि देखो श्री कृष्ण भगवान हैं, सबको उनकी शरण लेनी चाहिए, तुम भी शरणागत हो जाओ। ब्रज में रहता था, वृंदावन में रहता था, धाम में रहता था, मगर भगत नहीं होके दे रहा था। वो बोलती थी तो घमंड में कुछ ना कुछ बात बना देता, बात बोलता था। हम क्यों जाने लगे उसके पास, कुछ भी बोलता था। हम तो दूसरे वाले हैं, ऐसा बोल देता था। हम दूसरे से जुड़े हैं, ये किए वो किए, भगवान की शरण में नहीं जाता था। और बोलती थी कि अरे पास में रमण रेती में कृष्ण बलराम मंदिर है, थोड़ा तो चलो वहां तक, तो नहीं जाके देता था। अच्छा टेम्पू करेंगे 5 रुपए में पहुंच जाएंगे तो वो भी नहीं मान के देता था। कालिया को इतना समझाई मगर किसी तरह कालिया मानता ही था। आज जब बढ़िया से भगवान पिटाई किए तब स्मृत्वा जगत गुरु, तब उसको याद आया कि ये जगत के गुरु हैं, जगत के स्वामी हैं। तो अब कालिया में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि भगवान की शरण ले सके, कुछ बोल सके, इतना हिम्मत नहीं बचा था। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि बोल दे हरे कृष्णा
नहीं बोल सकता। हाँ, तो मन ही मन कालिया भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर दिया, शरणागति कर दिया। तो भगवान जो सबके मन की बात को जानने वाले हैं, जान गए कि अब ये सुधर गया है ना। अब भगवान समझ गए कि ये सुधर गया। अच्छा, कालिया की पत्नियां वहीं पर थी और सारी की सारी जब भगवान पिटाई कर रहे थे कालिया की, तो उनके मन में था मारना ही चाहिए इसको, बदमाश। कितनी बार इसको बोले थे भोग लगा के खाया कर, अगर जब मर्जी जो खा लेते थे। से माता जी लोगों को दिक्कत होती है भक्त बनने के बाद, पतिदेव मान के नहीं देते हैं, समझ के नहीं देते हैं, कालिया जैसा फड़फड़ अपना फुफकार मारते रहते हैं। वो भक्ति करना चाहती है, मंदिर जाना चाहती है, कथा में जाना चाहती है, नाम जप करना चाहती है, और वो काले की तरह जब फुफकार मारते रहते हैं तो ऐसे पतियों के फणों के ऊपर भगवान आके नाचते हैं। तब तो स्मृत्वा, तब अपनी पत्नी के द्वारा किया हुआ प्रवचन याद आता है, हो ये तो साक्षात भगवान है। तो जब कालिया मन ही मन शरण ले लिया, तब पत्नियां सोची कि अब तो ये वैष्णव हो गया। पहले सोच ली थी कि जा मर जाए, हम लोग विधवा हो जाएंगी तो ठीक है, कम से कम भगवान की भक्ति करेंगे। मगर जब पतिदेव भक्त बन गए तो उन लोगों के मन में आया कि अब तो ये वैष्णव हो गया, अब इसको जीना चाहिए। तो कालिया की सारी पत्नी, नाग पत्नियां जो है, वो परम भगवान की शरण में गई, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की और भगवान को मनाने लगी कि ये अब सुधर गया है। कह रही न्याय हुई दंड कृत किल विशेष में, कह रहे कि आप जो इसको दंड दिए, इसकी पिटाई किए, न्याय ही किए, अन्याय नहीं किए। कोई बोलेगा ऐसे? आप लोग सब माता यहाँ के ज़्यादा बैठी हैं, आपके पति की यदि जगदीश गोपाल प्रभु बढ़िया से पिटाई कर दें तंबाकू खाने पे तो क्या आप लोग बोलोगे हाँ प्रभु जी ठीक किए, न्याय किए? आप लोग तो नहीं। कालिया पत्नियां इतनी भक्त थी, इतना भक्त थी कि देखी कि पिटाई का फायदा हुआ ना भाई, उस पिटाई से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या? कालिया सुधर गया। एक बार की बात है, हम उधर कथा कर रहे थे लगरांव हाजीपुर, तो कुछ पुरुष लोग 40-45 के आसपास की उम्र के होंगे, तो ब्रह्म स्थान पर चबूतरे में बैठ के ताश खेल रहे थे। कीर्तन वीर्तन हम लोग निकाले थे, उसके बाद जगदीश, सब लोग वहाँ से निकल गए, जगदीश गोपाल प्रभु वहीं पर रुक गए। तो वहाँ इतना उन लोगों को डांट लगाए, इतना डांट लगाए, इतना डांट लगाए कि पंडाल में आके उसमें से एक आदमी कसम खा के गया कि महात्मा जी कभी ताश को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, उसके 1-1.25 साल बाद मैं उसी गांव में गया था 2 महीने पहले, जब टेंगरा ही आ रहा था तो उस रास्ते आया था, तो वो आया, मेरे को देखा तो भाग भाग के मेरे पास आया, बोला महात्मा जी वो जगदीश गोपाल प्रभु को बता दीजिएगा, मैं राजपूत हूँ, उनको वचन दिया था कि ताश नहीं खेलूंगा। पिछले 1.25 साल से मैं ताश नहीं खेला, हाथ भी नहीं लगाया। तो मैं समझा कि हाँ जगदीश गोपाल प्रभु अच्छा दंड दिया उसको, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। वो कह रहा था कि हमारा गांव तो निहाल हो गया। किससे निहाल हो गया? उनकी डांट खा के निहाल हो गया। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो एक लंकनी राक्षसी थी, हनुमान जी एकदम छोटा सा होके घुस रहे थे, एकदम छोटा सा कि पता ही ना चले, मगर लंकनी बोली कितना छोटा होके घुस लो, मेरी आंख से बच नहीं सकते। हनुमान जी बोले वाह यार, गेट पे ही पकड़ लिए। तो अब हनुमान जी अपने स्वरूप में होकर एक मुक्का मारे, जैसे ही साधु का मुक्का पड़ा तुरंत भक्त बन गई, कृष्ण कॉन्शियस हो गई। बोले कि ब्रह्मा जी बोले थे कि जब वानर का मुक्का हिला दे तो समझ ले रावण का वध होने का समय आ गया है। बोले आप जाइए जाइए लंका में जाइए, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। श्री राम को हृदय में रख के नगर में प्रवेश कीजिए, सारा काम अपने आप बन जाएगा। कितना कृष्ण कॉन्शियस बात कर रही थी। संसार के लोग विश्वास नहीं करते कि भगवान का भजन करने से काम बन जाएंगे, और वो लंकनी जो हमेशा से रावण की सेविका रही थी, आज हनुमान जी के मुक्के का ऐसा कमाल हो गया कि इतनी कृष्ण कॉन्शियस हो गई कि बोल रही है कि बस भगवान को हृदय में रख के जाइए ना, सब काम बन जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रही न्यायो ही दंड कृतकिल विशेष अवतार खल निग्रहाय। यानी कि आपका अवतार होता है किसके लिए? खल निग्रहाय, खल के ऊपर निग्रह करने के लिए, खलों को रोकने के लिए, खलों को मारने के लिए। तो खल समझते ना,
है, दुष्ट बदमाश। खलों में सबसे बड़ा खल हमारा पति था, बहुत अच्छा किया आप इसकी पिटाई किए। तो आगे करिए, रिपो सुतानाम तुल्य दृष्टेस। अरे आपके अंदर पुत्र के प्रति और शत्रु के प्रति एकदम एक समान भावना है। बहुत सुंदर बात कह रही है, इस बात को समझिए थोड़ा सा। कह रही है रिपो सुतो नाम अपि तुल्य दृष्टि। रिपो यानी कि शत्रु, सुत यानी पुत्र, तुल्य दृष्टि मतलब बराबर देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये शत्रु था इसलिए इसको मारे, ऐसा नहीं है। आपका बेटा होता मगर ऐसा खल होता तो आप उसको भी मारे होते। आपके अंदर ऐसी बात नहीं कि मेरा अपना है, बेटा है, ये है वो है तो इसको पिटाई नहीं करूंगा, और ये दुश्मन पार्टी का है तो अच्छा क्यों ना हो मैं उसको पिटाई कर दूंगा। नहीं, बेटे को शत्रु को भगवान बिल्कुल एक समान देखते हैं। देखिए प्रहलाद, हम कल सुने कि प्रहलाद महाराज को वचन दिए कि प्रहलाद तुम्हारी तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, 7 माँ की तरफ, 7 पिता की तरफ और 7 आने वाली पीढ़ी। तो बलि महाराज का, प्रहलाद महाराज का बेटा कौन था? विरोचन। विरोचन के बेटे कौन थे? बलि महाराज। परीक्षित महाराज ने सवाल उठाया कि भगवान श्री कृष्ण सभी के स्वामी है, यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य, वो यज्ञों के ईश्वर है, अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी चीज का अभाव नहीं, जगत के स्वामी हैं, बलपूर्वक किसी से कुछ ले सकते हैं, उसकी भी समस्या नहीं है। तो ऐसे भगवान भिखारी क्यों बन गए? कई लोगों के मन में प्रश्न होता है ना, तुम्हारा भगवान इतना ग्रेट है तो भीख क्यों मांगा? भीख मांगना भी उनकी ग्रेटनेस है। इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि अपने भक्त के लिए भीख मांगते हुए उनको छोटा महसूस नहीं होता है। अच्छा, कारण क्या? क्या वो बलि की पिटाई नहीं कर सकते थे? बलि को मार सकते थे ना, बलि से मार पीट के ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। क्यों? प्रहलाद महाराज को बोले थे त्रिसप्तभी पिता पूता, तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, तो आने वाली भी तो तुम्हारा पोता है। बलि महाराज प्रहलाद के पोते हैं, इसलिए भगवान बलि महाराज से लड़ाई नहीं कर सकते थे, उनके आगे झोली जरूर फैला सकते थे। भगवान इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, वही बलि महाराज का बेटा कौन था जानते हैं? बाणासुर। बाणासुर बलि महाराज का बेटा था। ये बाणासुर क्या था? ये एक असुर था, शिव जी का भी भक्त है। तो हुआ क्या कि बाणासुर की बेटी से भगवान का पोता अनिरुद्ध शादी कर लिया था, और उस चलते भगवान बलराम जी सभी यादवों को लेके बाणासुर की नगरी में गए थे और बहुत घमासान युद्ध हुआ था। शिव जी भी बाणासुर की पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे, मगर लास्ट में क्या हुआ, बाणासुर को बहुत सारी भुजाएं थी, 1000 हाथ थे। भगवान सारे हाथ काट दिए, 4 हाथ छोड़ दिए, मगर उसको मारे नहीं जान से। उसको मार देना चाहिए था, नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि प्रहलाद के बेटे का बेटा था। प्रहलाद को वचन दिए थे ना, अपने भक्त के तो पूरे खानदान का उद्धार कर देते हैं, और उनका अपना बेटा था, उनकी पत्नी भूमि का पुत्र भौमासुर, जिसका एक नाम नरकासुर था। भगवान उस नरकासुर का वध कर दिए, अपने बेटे को जान से मार दिए, मगर अपने भक्त के बेटे पोते पर पोते को इतना दुष्ट होने के बाद भी मारे नहीं, उसकी रक्षा कर दिए। उनके लिए कोई अंतर नहीं है। रिपो सुताना पितुल्य दृष्टे धत्ते दमम फलम एवानुशंसनम। कह रहे हैं इस तरीके से आप सबके ऊपर कृपा करते हैं। अनुग्रह भवतो कृतोहीनो दंडो सतामते खलु कल्मशापः। कह रहे हैं कि हम इसको निग्रह नहीं मानते। निग्रह मतलब रोकना। कह रही है कि ये निग्रह नहीं था, ये तो आपका अनुग्रह था इसके ऊपर। अब तो कालिया की पत्नी एकदम मन में सोचने लगी कि आखिर हमारा पति जो इतना बड़ा खल था, जो सबको सताता था, इतना जहर फैलाता था, आखिर ये पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जो इसको भगवान के दुर्लभ चरण कमल प्राप्त हो गए। वो चरण कमल जिसको पाने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, वो चरण कमल जिनका एक बार चिंतन ध्यान करने के लिए योगी लोग लाखों करोड़ों सालों तक एकांत में रह के साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, और उन चरण कमलों की धूली तक को प्राप्त नहीं कर पाते। वो चरण कमल ये कालिया जैसा दुष्ट अपने माथे पर कैसे पा गया?
जिन चरण कमलों के स्पर्श का गोपियां कामना करती हैं, एक बार दो बार नहीं, गोपी गीत में 4-4 बार भगवान के चरण कमलों की कामना की है गोपियां। ऐसे चरण कमल शिरसी देहि नाम श्री करह गृहम, ऐसे भगवान के चरण कमल कैसे भगवान इस दुष्ट कालिये के सर पे दे दिए। तो कह रही है तपस्सुपत्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मानेन च मान देना। कह रही है तपस्सु तप्तम किमनेन पूर्वम, पूर्व में पहले जमाने में पहले जन्मों में तपस्सु तप्तम, कोई इसने बहुत भारी तपस्या की होगी, सुतप्तम बहुत तपाया होगा अपने आप को, बहुत कठोर कोई साधन किया होगा, कि मनेन क्या कुछ किया था इसने, इन्हें इसके द्वारा कुछ हुआ था। निरस्त मानेन च मान देना, वो जानती हैं कि भगवान को पाने के लिए निरस्त मान और मानदेन, अमानी न मानदेन होके भगवान का कीर्तन करना पड़ता है। खुद मान सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए भक्त को, कि हमारी मान हो, हमारा बड़ाई हो, ये हमें जाने वो हमें जाने, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, अमानी होना चाहिए। अच्छा खुद अमानी है, अपनी कोई इज्जत नहीं रखना, अपना कोई वो नहीं रखना कि हमारे को लोग बहुत माने, तो दूसरे को भी कोई मान नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे हम बेकार ऐसे तुम भी बेकार, हम बेकार ही सब लोग बेकार है, ऐसा नहीं। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि खुद बेकार मगर दूसरों में गुण देख के उनको मान देना चाहिए। अमानी ना मान देना, खुद के मान नहीं और दूसरों को मान। तो कह रही है कि क्या ये ऐसे निरस्त माने न मान देना, क्या अपने मान की भावना से हीन अन्यों को मान दे दे के बहुत तपस्या किया पूर्व जन्म में, क्योंकि इस जन्म में तो कुछ करता दिखाई नहीं दिया है। इस जन्म में तो हम नहीं मान सकते कि इसने कोई ऐसा साधन किया जो आज आपकी कृपा प्राप्त कर गया। अनेक प्रकार से बड़ा सुंदर स्तुति का भाव है कालिये की पत्नियों का। अंत में बोली कि अब ये भक्त बन गया है तो विदेहि ते किंकरी नाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया। कह रही है कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है, जो आप बोलेंगे सो हम करेंगे। यद श्रद्धात निष्ठन वे मुच्यते सर्वतो भयात। कोई व्यक्ति यदि आपकी आज्ञा का पालन करता है तो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान की आज्ञा मांग रही हैं। आप बताइए, हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी का क्या मतलब होता है? किम करी, क्या करें, क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। मतलब हाथ छोड़ के एकदम आदेश दीजिए, क्या आदेश है, जो आप आदेश देंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। किंकरी, किंकर, ऐनंद तनुज किंकरम, हम किंकर हैं, भगवान के सेवक हैं। मगर हम लोग कैसी सेवा करना चाहते हैं? हम लोग जबरदस्ती वाली सेवा करना चाहते हैं, है ना। ऐसे भगवान के पास चले जाएंगे 10 रसगुल्ला लेके और उनके मुंह में ठूसने लगेंगे। भगवान बोलेंगे नहीं, पेट भरिया, ठूसने लगेंगे। जाते हैं ना हनुमान जी के मंदिर में, मुंह खुला रहेगा, लड्डू लेंगे ठूसेंगे, लड्डू लेंगे ठूसेंगे, लड्डू लेंगे ठूसेंगे। तो हम लोग कैसी सेवा करते हैं? जबरदस्ती वाली सेवा करते हैं। देखिए मान लीजिए हम गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो आप सब लोग बाहर से आए, अभी हरिनाम कर करके आप लोग आए, खूब थक रहे हैं, थके थके एकदम पसीना। तो बोलते हैं प्रभु जी हमको 1 गिलास पानी दे दीजिए। मैं बोलता हूँ अरे नहीं नहीं, आप लोग तो कीर्तन करके आ रहे हैं, आप लोगों को खीर खिलानी चाहिए। तो खूब सुंदर खीर, उसमें किशमिश इलायची डाल डाल के बोलूँगा ये फ्री का पानी नहीं, मैं तो 100 रुपये की खीर खिलाऊंगा। मगर क्या खीर खाने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? खीर खाने से प्यास बुझेगी? प्यास किस चीज़ से बुझेगी? पानी से, बल्कि लिम्का से भी नहीं बुझाएगी। अगर शरबत दे दे, आप घर में थके थके बाहर से आइए, कोई शरबत पिला दे तो उससे प्यास नहीं बुझती है। क्या बोलते हैं? सादा पानी दे दो। मैंने सादा पानी दे दे? नहीं नहीं, फ्री की चीज़ है वो, तो सादा पानी 1 रुपये का पानी वो नहीं पिलाएंगे, हम 100 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। मगर 100 रुपये का कोल्ड ड्रिंक काम नहीं आएगा। जहाँ फ्री का पानी चाहिए वहाँ फ्री का पानी ही काम आएगा। तो उसी तरीके से भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? दास भाव में, उनसे पूछ के आपकी क्या सेवा करें, आप कैसे प्रसन्न होंगे, जबरदस्ती नहीं। जैसे यहाँ मिथिला की नारियां बोल रही हैं, हमारा निवेदन रघुनंदन से, हमारा निहोरा रघुनंदन से, माने या ना माने हो, हमारा निहोरा। तो क्या बोल रही हैं? हम तो केवल निहोरा कर सकती हैं, रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आपसे हम केवल रिक्वेस्ट कर रही हैं। अब आपकी इच्छा, आप मानो और चाहे ना मानो।
मगर फिर भी ससुराल के नाते प्रताप तो अपना जाने हो, आगे कैसे या मिथिले में रह जाइयो या संग अपने ले जाइयो, मगर फिर भी हम हमको कह रही है कि ये या तो आप रह जाइए या अपने साथ ले जाइए, मगर फोर्स फिर भी नहीं कर रही है ना। तो भगवान से क्या आज्ञा लेके उनकी सेवा, आज्ञा करी सेवा चढ़ना। तो आज्ञा पे सेवा करने से क्या फायदा होता है? मुच्यते सर्वतो भयात, व्यक्ति सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, कोई फिर भय नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कालिया की पत्नियां बोली, और जब कालिया की पत्नियां इस तरीके से बोली तो भगवान तो रुक ही गए थे। जब देखे कि कालिया ऐसे टूट के मनी मन शरण ले लिया है तो थोड़ा थोड़ा रिकवर किया, तब बोलने की हालत में आया। तो कालिया बोलता है कि हम खल हैं, वयम खला सह पत्या तामसाधिवन्वया, यह हम तो तमोगुण में जन्म लिए, हमें जन्म कौन दिया, कौन बनाया सांपों को? बोले मैं बनाया ना। और सांपों का स्वभाव होता है खल, कौन बनाया? भगवान बोले मैं बनाया, मैं ही उसका खल स्वभाव बनाया। तो हम क्या करें, हम तो स्वभाव से मजबूर हैं, सारी गलती आप ही की हम तो डसवे करेंगे ना जब आप बनाए ऐसा है हमको तो हम तो डसेंगे ही डसेंगे। आप खल बनाए हैं हमको, आप ही ऐसा स्वभाव दिए, अब आप ही आज पिटाई करके उसको सुधार दिए, ये आपकी कृपा है। तो कालिया नाग भगवान की शरण लिया और बोला कि आप जगत के ईश्वर है, अनुग्रहम निग्रहम व मन्यस्य तद्विदेहिना, कह रहे कि मैं आपके इस निग्रह को कृपा कल्याण मानता हूँ, आपके दंड को आपकी कृपा मानता हूँ मैं। हम लोग भगवान के दंड को दंड मान लेते हैं, मगर भगवान का दंड भी क्या होता है? कृपा। भक्त के जीवन में कुछ दुख देते हैं तो किसके लिए? उसको और अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके दंड को मैं बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, अब आदेश दीजिए कि हमको क्या करना है। भगवान बोले देखो कालिया, तुम बहुत जहर फैलाए, तुम ब्रज में रहते थे और मेरे भक्तों को बहुत दुख देते थे, जहर फैलाते रहते थे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही आदेश है कि ब्रज छोड़ के तुम वापस अपने जहाँ से आए हो, कहाँ से आया था? रमणक द्वीप से आया था, तो रमणक द्वीप तुम वापस चले जाओ। अब आज के मैं अपने आप रमणक द्वीप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, फिजी नाम की जगह है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वही जगह जो थी वो कहाँ कालिया रहता था, रमणक द्वीप में। तो कालिया का दुश्मनी था किससे? गरुड़ जी से। तो कालिया बोला कि अगर मैं रमणक द्वीप वापस चला जाऊंगा तो गरुड़ जी मेरी बहुत पिटाई करेंगे, वहां तो मुझको मार के खा जाएंगे। तो भगवान बोले कि क्योंकि मैं तुम्हारे सर के ऊपर अपना पैर रखा, मेरे चरणों की छाप तुम्हारे माथे पर पड़ गई है, तो जब कालिया देखेगा कि ये कृष्ण छाप है, कृष्ण छाप समझते हैं? छाप मतलब स्टैम्प ऐसे बोलते हैं ना, कौन सा वो मुर्गा छाप, मुर्गा छाप अगरबत्ती, मुर्गा छाप पटाखे, ऐसा। तो जब देखेंगे गरुड़ जी कि ये तो कृष्ण छाप है, इसके माथे पर कृष्ण के चरणों का चिन्ह है, तो गरुड़ जी तुमसे दुश्मनी नहीं करेंगे, वो तुमसे दोस्ती कर लेंगे वैष्णव जान के। इसलिए हम लोग ये इतना मोटा तिलक लगाते हैं। ये तिलक क्या है? ये भगवान का एक चरण है, ये भगवान का दूसरा चरण है, और ये क्या है? ये तुलसी का पत्ता है भगवान के चरणों में, क्योंकि तुलसी से हम भगवान के चरणों को पाते हैं। तो जब कोई भी भगवान का पार्षद देखता है कि ये तो क्या हो गया, अरे तो कृष्ण छाप हो गया है ना, ये तिलक देख के क्या याद आता है? किसी को अगर तिलक लगाए हुए देखो, ओ तू भी हरे कृष्णा वाला हो गया क्या, है ना? तो ये क्या है? हरे कृष्णा छाप, हरे कृष्ण छाप। तो जब यमदूत भी ऐसा हरे कृष्ण छाप देख लेते हैं तो यमदूत थर थपा के भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि ये हरे कृष्ण छाप के आगे यमराज जी की भी नहीं चलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बहुत अनेक लीलाएं की है। अब उस दिन कालियों का दमन करने के बाद ब्रजवासी सब थक गए थे, शाम हो गई, तो वहीं पर रुक गए सारे के सारे ब्रजवासी। घर तो वहीं पर सबके सब रुक गए थे। अच्छा, रात को क्या हुआ? रात को एक असुर वहां पर आया, अग्नि असुर, अग्नि के रूप में एक असुर आया। पूरे जंगल में आग लग गई। जैसे ही जंगल में आग लग गई, सारे ब्रजवासी जंगल में ही सो रहे थे, तो जैसे ही जंगल में आग लग गई तो सारे के सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण
बोलो, हे कृष्ण रक्षा करो। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्णा 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्ण 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 हे। जब इस तरीके से रक्षा के लिए प्रार्थना किए सारे ब्रजवासी, तो भगवान श्री कृष्ण देखे पूरे जंगल में आग लगी है और सबके सब एकदम जलने वाले हैं। तब तक भगवान सबके देखते देखते ऐसे की और सारी आग पी गए। इस संसार में कोई ऐसा हो सकता है जो आग पी जाए? आप एकदम गर्मा गर्म चाय लेके वो तो पी नहीं सकते हैं। सोचिए भगवान आग को पी गए। पी सकता है कोई आग को? भगवान आग पी गए, सारी आग बुझ गई, सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञाति भी दुदात्म भी अनुगीयमानो वेशद व्रजम गोकुल मंडितम। इस तरीके से जब ब्रजवासियों की रक्षा हो गई तो सब के सब अब कहाँ गए? गोकुल की तरफ गए। अच्छा, जाते थे आते थे, ब्रजवासी कभी चुपचाप नहीं रहते। ब्रजवासी चुपचाप आना जाना नहीं करते। क्या करे थे? अनुगीयमानो, वो भगवान ने जो लीला की उस लीला का, भगवान का कीर्तन गाते गाते अपने घर वापस आ रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु एकदम बसंत जैसा प्रकट हो गया। नदी सरोवर झरनों की लहरें स्पर्श कर करके जो वायु चल रही थी, तो नदियों के कमल के फूलों की सुगंधी को ले लेके सबकी नाकों तक आ रही थी। बहुत सुंदर लगती थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि सूर्य का बहुत ताप सहन करना पड़ता था। ब्रज मंडल ने भगवान के सुख के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया कि बड़े बड़े पेड़ ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ से सड़क को घेर लेते थे। तो सूर्य का जो एकदम ताप होता, अभी कितना ताप लगता है ना सूर्य का सड़क पे जाने पे, मगर भगवान को कभी सूर्य का ताप नहीं सहन करना पड़ता था, क्योंकि जो ब्रज के पेड़ हैं वो पेड़ भी कृष्ण के भक्त हैं। वृंदावन का क्या मतलब है? वृंदावन के पेड़ कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, वृंदावन के पौधे कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, वृंदावन के पशु कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, वृंदावन के पक्षी कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, वृंदावन के गोप कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, वृंदावन की गोपियां कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं। वृंदावन में जो कोई है सबके जीवन का केंद्र है कौन? कृष्ण। और सबके जीवन का उद्देश्य है क्या? कृष्ण को संतुष्ट करना। यही है वृंदावन। यदि हम सब यहीं बैठे ऐसे हो जाए तो यही गंगा जो है ये वृंदावन धा हो जाए, काली धा हो जाए। गंगा इसका नाम है ना। तो जैसे काली धा है, काली धा में भगवान रहते हैं, तो ऐसे गंगा वृंदावन। वृंदावन में गांव का नाम क्या हो जाएगा? आपका गंगा ही वृंदावन हो जाएगा, यदि सब वृंदावन की चेतना में आ जाए। तो वहाँ इतना सुंदर सा वातावरण था। अच्छा, भूमि जो थी वो हमेशा गीली रहती थी क्योंकि सूर्य की धूप तो पड़ती नहीं थी।
वृंदावन का कोई पेड़ ऐसा सीना तान के नहीं खड़ा रहता, वृंदावन के सारे पेड़ ऐसे क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों को छूना चाहते हैं। जब भगवान निकलते हैं ब्रज की गलियों से तो पेड़ छू के भगवान स्वयं बोले, भगवान देखे जब उन ब्रज के पेड़ों को तो उनकी सेवा को भगवान के मन में आया कि मुझे माइक पे बोलना चाहिए कि इतना ये सेवा कर रहे हैं तो इनकी इस सेवा को, इस समर्पण को कम से कम लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, बोलना चाहिए, इनकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए ना। तो भगवान अब बलराम जी को बोलने लगे, भैया देखिए ये सारे के सारे पेड़ आपके भक्त है ना, वो जानते हैं, वो पेड़ों को बताना चाहते हैं कि जो तुम झुकी झुकी कर रही थी माई को प्रणाम, जो तुम झुक झुक के मुझको प्रणाम कर रहे हो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बलराम जी को बोल रहे हैं कि देखो भैया आपको सारे के सारे वृंदावन के वृक्ष आपके भक्त हैं, सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, इनके प्रणाम को स्वीकार कीजिए ना। तो वृंदावन का कोई पेड़ ऐसा सीधा नहीं, सब झुके झुके। तो सूर्य के ताप से भगवान की रक्षा करते हैं और नीचे जमीन जो है वो हमेशा पानी से सिक्त रहता था, क्योंकि नदियों में गर्मी के मौसम में नदियों में पानी कम हो जाता है, मगर वृंदावन की ग्रीष्म ऋतु में आषाढ़ के महीने में भी, ये कौन सा महीना है? मई जून जुलाई अगस्त, हिंदी में नहीं जानते आप लोग कुछ? ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, वैशाख बीत गया, पूर्णिमा बीत गई, हाँ ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में कितनी गर्मी रहती है, तो सब नदियों में पानी का लेवल कम रहता है, मगर वृंदावन की नदियों में पानी का लेवल ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी के महीने में भी, ज्येष्ठ आषाढ़ में भी पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि कभी कभी उसकी लहरें ऐसे आती थी तो पूरी पृथ्वी को गीला गीला कर देती थी। अच्छा गीला हो जाता, धूप पड़ती नहीं थी तो सूखती नहीं थी, हर तरफ ऐसा रहता था और हरी भरी घास सब जगह दिख रही थी, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और वन के वृक्ष जितने थे वृक्ष सारे फूलों से लदे हुए थे, कोई ऐसा खाली सूना सूना वृक्ष नहीं था, सारे वृक्षों में रंग बिरंगे बहुत तरह तरह के क्या थे, फूल थे, जहां आप देखते वहां एकदम सुंदरता ही सुंदरता दिख रही थी और रंग बिरंगे पक्षी जो थे चहक रहे थे। गर्मी के महीने में, गर्मी के महीने में कोई पक्षी चहक रहा है? शाम को भी सुने आप लोग? कोई नहीं चहक रहा, बेचारे गर्मी में इधर उधर कहीं ढूंढते हैं, किसी के घर में घोंसला बनाने लगते हैं, बेचारा वो घर वाला तोड़ता है उनके घोंसलों को, वो फिर भी, मगर वृंदावन में पक्षी ऐसे घर के भीतर कैद होके नहीं रह रहे हैं। वृंदावन का ग्रीष्म ऋतु भी इतना वसंत जैसा हो गया कि रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं और तरह हिरन जो है क्या कर रहे हैं, हिरन चोकड़ी, चोकड़ी क्या बोलते हैं, उछल कूद कर रहे हैं, हिरन खूब खेल रहे हैं वहां पर, और मोर वहां पर कूक रहे हैं। मोर कैसी आवाज निकालता है? मोर कैसी आवाज निकालता है? तो कुकड़ू को तो मोर का बोले कुकड़ू को नहीं है। ये किसकी आवाज हो गई? ये किसकी आवाज हुई? कोयल की हुई है। ये ठीक है, ये की आप लोग निकालिए। नहीं, ये किसका आवाज है? तो कोयल क्या कर रही थी? कोयल ऐसे कौन आवाज निकाल रहा है? कोई निकाल करता है? भौरा क्या करता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। मगर वृंदावन के भंवरे में क्या गाते हैं? कृष्ण का नाम गाते हैं। वृंदावन के कोयल में क्या गाते हैं? राधे राधे गाते हैं। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, क्या बोले? और मोर क्या, इसमें क्या गाते हैं?
क्या गाते हैं मोर? बोले गोरा हरि गुण गाय। डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाय। डोले डोले गोरा हरि गुण डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाय। डोले डोले गोरा हरि गुण हसिया वृंदावने हसिया वृंदावने हसिया वृंदावने हसिया वृंदावने नाच गौरा नाच गोरा नाच गौरा नाच गोरा डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण गाय। डोले डोले गोरा हरि गुण पवन तरुलता प्रेम कोय होरी कथा। पवन तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। पवन तरुलता प्रेम कोय होरी कथा। निकुंदेर पौकी गुली निकुंदेर पौकी गुली हरि नाम सुना हरि नाम सुना हरि नाम सुना हरि नाम सुना डोले डोले हरि गुण डोले डोले गौरा चाँद हरि गुण आगे क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से सभी लोग बोलिए। गौरा बोलो हरि हरि सारे बोलो हरि हरि चेतन बाबू देखिए दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल रहे हैं? हरि बोल और हरि और हरि चेतन बाबू दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि भगवान के नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब भगवान जब से आए थे दोनों हाथ पर खड़े किए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी देर ऊपर हाथ करते हैं तो हाथ दर्द करने लगता है, हाथ नीचे कर लेते हैं। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए चेतन महाप्रभु क्या करते हैं, गो महाप्रभु गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, गौरा बोलो हरि हरि साई बोलो हरि हरि सारी बोले हरि गौरा बोलो हरि 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 साई बोलो हरि हरि सारी बोले हरि मुखे मुखे सूखा सारी मुखे मुखे सूखा सारी अब क्या करना है, मुख में भर के भगवान के नाम का बोलना है, मुंह भर के। जैसे कुछ खाते रसगुल्ला मुंह में लगते हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इसलिए मुंह को पूरा भर के बोलना है, ठीक है। मुखे बोलो
सुख सारे मुखे मुखे सुख सारे बोलिए मुखे सुख सारे मुखे मुखे सुख सारे मुखे सुख सारे हरि नाम सुना हरि नाम सुना हरि नाम सुना हरि नाम सुना गुल डोल गौरा हरि गुण हरि नाम मत होए हरि नाम आशीष दे हरि नाम मचाए हरि नाम हरि नाम मत होए हरि नाम आशीष दे हरि नाम मचाए हरि मयूरी मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए नाचिया नाचिया खेलाए नाचिया खेला गुण डोले गौरा हरि गुण गाए जुन डोले गौरा हरि गुण गुण डोले गौरा हरि गुण हरि गुण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे और क्या और सुनिए क्या करें ताने हरि ताने हरि हरि बोल बोदन भोरी जाने हरि जाने हरि हरि बोल बादन हरि ताने हरि ताने हरि हरि बोल बोदन भोरी जाने हरि जाने हरि हरि बोल बादन हरि हरि नाम गेये गेये हरि नाम गे गे हरि नाम गेये गेये हरि नाम गे गे रस गेल रस गेल असिया बनौना सुले असिया जमुना कुले नाचे हरि बोले बोले असिया जमुना बोले नाचे बोले हरि बोले असिया जमुना कुले नाचे हरि हरि बोले बोलो असिया जमुना बोले
श्री वृंदावन धाम की तो क्रीडिष्यामण ततो कृष्ण भगवान बल संयुता वेणु वेण गोपेर गोधने समृतो विषाद। देखिए इतना सुंदर वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसे वृंदावन में, वृंदावन कितना सुंदर है। अच्छा भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर है, कृष्ण बड़े सुंदर। कृष्ण सबको अच्छे लगते हैं नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं कृष्ण, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे वाह, आप सबको अच्छे लगते हैं। किस किस को अच्छे नहीं लगते, हाथ खड़ा करिए। अरे आप लोगों को कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं? अरे नहीं अच्छे लगते हैं? नहीं, ये बोल रही है नहीं अच्छे लगते। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं ना, उनका नाम सबको आकर्षित करता है, उनकी लीला सबको आकर्षित करती है। उन श्री कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? कौन आकर्षित करता है? और श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन इतना सुंदर है, इतना रमणीय है कि जो भगवान सबको आकर्षित करते हैं वो वृंदावन श्री कृष्ण को भी आकर्षक लगता है। तो क्रीडिष्य मानस ततः कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से वृंदावन में क्रीड़ाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं अपने सखाओं के साथ। कृष्णो भगवान बल संयुता, वो कृष्ण जो भगवान है बल संयुता श्री बलराम जी के साथ वेणु विरयण गोपेर, और वेणु बजाते रहते हैं, और आगे आगे गाय चलती है और पीछे पीछे ग्वाल बाल सखा चलते हैं। कह रहे वेणु विरयण गोपेर और गोधने, गोधने यानी आगे आगे जो क्या है, क्या चलती है? गाय। और गोपेर, गोप यानी कि पीछे पीछे, और बीच में वेणु विरयण समृतो अविशत अविशत। इस तरीके से वेणु बजाते हुए बीच में हमारे मदन गोपाल वो वेणु बजाते हुए वृंदावन में घूमते हैं। तो भगवान के पास कोई ऐसा नहीं है कि वो नौकरी करते हैं। भगवान के धाम में ये सब मोटर नहीं चलानी पड़ती, हमेशा फटफट सेवा चलाते रहो, ये सब भगवान के धाम में हमेशा सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। किसी को जॉब नहीं करना पड़ता। लोग बोलते हैं ना कर्म करो कर्म करो, भगवान के धाम में कर्म नहीं करना होता। भगवान के धाम में क्या करना होता है? भगवान के साथ खेलना होता है। क्या करना होता है?
आप ऐसे स्कूल में पढ़ाई जरूर करना चाहेंगे ना, जिसमें पहला पीरियड भी खेलने का, दूसरा पीरियड भी गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड भी गेम्स पीरियड, चौथा पीरियड भी गेम्स पीरियड, पांचवा पीरियड भी गेम्स पीरियड, छठा पीरियड भी, जिसमें पूरा दिन केवल गेम्स ही गेम्स मिले, तो ऐसा स्कूल अच्छा है या नहीं है ना? सारे बच्चों को अच्छा लगेगा। तो वास्तव में हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के धाम गोलोक धाम में जाके, गोलोक वृंदावन में जाके इसी प्रकार हमेशा उनकी लीला में उनके साथ खेल सकते हैं। ये है असली जीवन। और अभी कैसा जीवन? अभी हम कुछ खुशी नहीं कर रहे हैं, अभी जो भी कर रहे हैं केवल दुख को छिपा रहे हैं, दुख को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से? और श्रीमद् भागवतम से। इसलिए देखिए राजनीतिक सिचुएशन जो है ये बदलती रहेंगी। आज इसकी सरकार, कल उसकी सरकार, आज ये आज वो, ये सब हमेशा चलता रहेगा। ये पहले भी चलता रहा था और ये आगे भी हमेशा चलता रहेगा। ये राम मंदिर तो अब बनाना, मगर राम मंदिर बनने से 85 साल पहले श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में ऐसे, जैसे हम लोग नगर नगर घूम घूम के कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी शुरू किए। प्रभुपाद जी केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन हो रहा। ये तो अभी बना, 22 जनवरी को हुआ ना राम मंदिर, तब से सब लोग जय श्री राम बोलने लगे। ये सरकारें तो बदलेंगी। अब आज इलेक्शन खत्म हुआ, जीतेंगे तो अच्छी बात है, मगर कभी ना कभी तो असुरों का राज्य भी आएगा। मगर चाहे देवताओं का राज्य रहे, चाहे असुरों की सत्ता रहे, हम लोग सब भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। हम तो भगवान के रहेंगे। हम में से कितने लोग इतने मूर्ख हैं, इंतजार करते हैं कि जब ये नास्तिक लोग भगवान को मानने लगेंगे तब हम मानेंगे। जब वैज्ञानिक आपके घर में आके बोलेगा कि हाँ राम है, कृष्ण है, तब मानेंगे। हम क्यों आश्रित हैं उस वैज्ञानिक के ऊपर? उस वैज्ञानिक का काम है मोबाइल बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, लैपटॉप बनाओ, ये बनाओ, तुम बनाओ, हम प्रयोग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। मगर जिस मामले में तुमको ज्ञान नहीं, उसमें बोलती बंद रखो। क्यों इंतजार करते हैं कि वैज्ञानिक बोलेंगे? वो बोले चाहे ना बोले, हमें भगवान का नाम जप करना है, चाहिए नहीं, करना ही है। ये हमारा कसम होना चाहिए। नाम जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, रोज भगवत गीता पढ़िए, कथा सुनिए भगवान की। देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। सबको खाने के लिए है ना, सबको रहने के लिए घर है। कमी किस चीज की है? तो इस संसार में कमी है भगवान के ज्ञान की। इसकी बहुत बड़ी कमी है। ये पहले भी थी, अभी भी है, और जब तक हम गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक रहेगी, कथा नहीं सुनेंगे। तो कितना सुंदर भगवान के धाम का वर्णन है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में मेरे सब लोग गाएंगे। टूटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल,
मैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हार छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हार छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हार छोटे छोटे लकोटी छोटे छोटे हार राम वरण मेरो मदन गोपाल राम वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुवन बाल 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 रास रचावे मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में सच्चा ज्ञान है भगवान का। हमारे को कैसे जीवन जीना है, कैसे शरीर छोड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, ये सारा सच्चा ज्ञान किस में दिया गया है? किस में दिया गया है? सब लोग बोलिए किस में दिया गया है? तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग सब लोग कम से कम एक एक भगवत गीता लीजिए और रोज इसको पढ़िए। थोड़ा समय निकाल के, चाहे शराब पी के पढ़िए, सिगरेट पी के पढ़िए, चाहे मच्छी खा के पढ़िए, तो कोई नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। इसमें देश का, काल का, सुबह पढ़े, रात को पढ़े, मंदिर में रख के पढ़े या बिस्तर पे सोते हुए पढ़े, कोई नियम नहीं है। जैसे तैसे क्या नियम है? पढ़ना ही मुख्य नियम है कि कम से कम पढ़ लें। तो पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा ना। हम लोग इसको रखे हैं एकदम ऐसे लाल कपड़े में बांध के कि गलती से कोई इसको खोल ना ले, है ना? वही क्यों? हे गीता महारानी, आप ऐसे ही रहिए। यदि आप खुल गई तो हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान दूर हो जाएगा, हमारे पाप दूर हो जाएंगे। आप ऐसे ही बंद रहिए, खोलिए इसको। फिर किताबें कुछ कहना चाहती हैं, है ना? ये आपसे बात करना चाहती है। भगवान कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे बात करेंगे? आप खोलेंगे तो आपसे बात करेंगे ना, तब आपसे बात करेंगे। भगवान कुछ बताएंगे आपको इसमें से, है? मगर जब आप खोलेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे भगवान? कैसे बताएंगे? तो मेरा निवेदन है आप सबसे, भगवान का नाम जप करिए, भगवत गीता लीजिए सब लोग एक एक, और गीता अवश्य पढ़िए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि जी हम उस दिन मांस खा लिए तो फिर तब तो फिर हमें गीता पढ़ने से पाप लगेगा, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम मांस खा लिए तो नाम जपेंगे तो पाप लगेगा, हम मांस खा लिए गीता पढ़ेंगे तो पाप लगेगा। मुझे एक बात बताइए, मांस खाने से पाप लगता है, गीता पढ़ने से पाप लगता है? माँ जोर से बोलिए। हाँ,
मांस खाने से पाप लगता है, गीता पढ़ने से पाप नहीं लगता है। अच्छा बोले अरे नहीं हम मांस खा लिए, अब कैसे गीता छुए, तब पाप लग जाएगा। कैसे? गीता पढ़ने से पाप नहीं लगेगा, गीता पढ़ने से किया हुआ सारा पाप भी धुल जाएगा। तो अगर खा लिए, मान लीजिए कुछ गलत चीज खा लिए, कुछ गलत चीज पी लिए, कोई गलत काम कर लिए, तो ज्यादा माला कीजिए, तो फिर ज्यादा गीता पढ़िए कि प्रभु हमसे गलती हो गई, फिर से देखो क्या करूं, लाचार हूं, इंद्रियों के आगे लाचार हूं, मेरी इंद्रियां मेरे को खींच के ले जाती हैं और मैं फिर गलत काम कर बैठता हूं। मैं मेरा अपना बस नहीं अपनी इंद्रियों पर, स्वाधीन नहीं है काया, ये शरीर अपने वश में नहीं। प्रभु आप कुछ कृपा करो, आप ऋषिकेश हो, आप इंद्रियों के स्वामी हो, यदि आप चाहें आप कृपा करें तो मेरा ये अपवित्र शरीर भी आपकी सेवा में लग जाएगा। हम तो बार बार गलती करते रहते हैं, क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो बाकी सब चीज़ भगवान कर देंगे, हमें दो काम करने हैं। क्या? एक भगवान का नाम लीजिए और दूसरा भगवत गीता लीजिए और रोज गीता पढ़िए। करेंगे सब लोग ये दो काम? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा कीजिए। हरि बोल। और बाकी सब मच्छी खाएंगे।